डीओटी के निर्देश की वजह से भारतीय एयरटेल का सिम मिलना बंद हो गया है और रिलायंस जियो का भी सिम मिलना बंद हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का अभी जो सिचुएशन है वैसा अगर चाइना के साथ होता है तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने 2G, 3G, 4G एंड 5G में बहुत ही एक बड़ा चेंज किया है। रिलायंस जियो के मुकेश अंबानी जी ने एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज दिया है जो सिर्फ जियो के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी गुड न्यूज है। इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पे नेटवर्क पे एक बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है। उसका भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही छोटा सा न्यूज होने वाला है, जरूर से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय हिंद। इंडिया अभी जो पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर कर रहा है, ये होने से काफी दिन पहले इंडिया ने लेकिन एक बहुत ही बढ़िया काम करके रख दिया है। इंडिया में पहली बार जब मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया गया, जब 2G आया, 3G आया और 4G आया, उस वक्त लेकिन इंडिया का ये सारे नेटवर्क्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, सेटअप करने के लिए काफी सारे चाइनीज डिवाइसेस यूज किया गया था, जिसपे मैक्सिमम डिवाइसेस था ZTE कंपनी का और हुआवी कंपनी का। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने यह सोचा कि अभी इंडियन गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान का जैसा सिचुएशन है वैसा अगर चाइना के साथ हो जाता है तो और उनके डिवाइसेस हमारे सारे नेटवर्क में लगा रहता है तो उसका वो गलत फायदा भी उठा सकते हैं। ये चीज जैसे ना हो इसके लिए उन्होंने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये कहा कि भाई अपने पास जो ZTE और हुआई के या फिर चाइनीज जो भी आपके पास डिवाइसेस है जो आपके 4G, 3G, 2G या फिर 5G में लगा हुआ है उसको हटा दीजिए और उसके जगह पे दूसरे डिवाइसेस नोकिया के, एरिक्सन के या फिर अगर आपके खुद के हैं वो लगाइए। और ये चीज फेज बाय फेज करके पूरा हटा दिया गया है और वहां पे नोकिया, एरिक्सन या फिर अगर खुद का बना हुआ वहां पे कुछ डिवाइसेस है वो यूज किया जा रहा है, जो डेफिनेटली इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको बहुत ही बढ़िया बनाता है। और दोस्तों अगर आप अपने जो रिचार्जेस है वहां पे रिचार्ज करने के साथ साथ अप टू 7% तक का अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हो तो उसके लिए रिचार्ज बादशाह एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वहां से जाके अगर आप रिचार्ज करोगे तो अप टू 7% तक आपको डिस्काउंट, कैशबैक, कमीशन मिल सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो रिलायंस जियो की तरफ से है। रिलायंस जियो ने लेकिन अनाउंसमेंट कर दिया है, जैसे कुछ दिन पहले भारतीय एयरटेल ने एंड वोडाफोन आइडिया ने ये अनाउंस किया कि हम लोग अपने 5G को और स्ट्रॉन्ग और बेटर बनाने के लिए नोकिया के साथ, एरिक्सन के साथ हम लोग पार्टनरशिप करेंगे। लेकिन रिलायंस जियो ने ये कहा है कि हम किसी के साथ भी पार्टनरशिप नहीं करेंगे क्योंकि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। हम जो भी डिवाइसेस लगाएंगे वो अपना ही डिवाइसेस होगा जो हमने खुद बनाया है, इंडिया में बनाया है। बाद में जाके किसी भी देश के साथ अगर इंडिया का रिलेशन खराब भी होता है तो रिलायंस जियो का नेटवर्क ना ही होगा डाउन और ना ही कोई उसे गलत तरीके से यूज कर पाएगा क्योंकि रिलायंस जियो का कंप्लीट नेटवर्क खुद का ही डिवाइसेस देके बनाया गया है। कल हुआ सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान डन पाकिस्तानी थिंग्स। अब वहां पे क्या हुआ आपको पता ही है कि उसके बाद भी ड्रोन्स आ रहा था। अब इंडियन गवर्नमेंट ने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यह कहा है कि इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो स्पेशली और बाकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उसके 100 किलोमीटर्स के अंदर जितने भी टावर्स है वो 100% काम करना चाहिए। वहां पे कोई भी टावर डाउन नहीं होना चाहिए। उसके लिए उनको कहा गया है कि आप अलग से अगर आपको ज़रूरत है तो अलग से आप जो जनरेटर सेट्स है वो वहाँ पे रखिए, अलग से रिजर्व डीजल वहाँ पे रखिए उस जनरेटर सेट्स को चलाने के लिए, और अलग से आप इंजीनियर के टीम्स भी रखिए कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो इमीडिएटली वहाँ पे जाके जैसे आप उसको रेस्टोर कर पाओ और वहाँ पे नेटवर्क जैसे बने रहे जिससे जो लोग हैं वहाँ पे कम्युनिकेट कर पाए। और ये सर्विस 24/7 अवेलेबल रहना चाहिए पूरे इंडिया में। अभी बॉर्डर के जो एरियाज है 100 किलोमीटर्स के अंदर तक, उन जगहों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास नोटिस गया है। अगला अपडेट निकल के आता है कि डीओटी का एक निर्देश की वजह से एयरटेल का सिम मिलना बंद हो गया है और रिलायंस जियो का सिम भी मिलने वाला था लेकिन वो भी नहीं मिलेगा। क्या सीन है? सीन है कि इसके पहले एयरटेल और ब्लिंकिट मिलकर एक एक्सप्रेस सिम डिलीवरी करके एक यहाँ पे स्कीम उन्होंने लॉन्च किया था जहाँ पे सिम 10 मिनट के अंदर आपके पास आ जाएगा और आप खुद अपना केवाईसी करके वहाँ पे सिम इंस्टेंटली एक्टिवेट करके यूज कर पाओगे, जो बहुत ही रिस्की था नेशनल सिक्योरिटी को। वो एकदम डायरेक्ट थ्रेट था। कोई भी लेके मैं ले रहा हूँ और किसी दूसरे का वहाँ पे केवाईसी करके एक्टिवेट करके सिम फिर मैं उससे दूसरा कुछ अगर कुछ कर दूंगा तो मैं एकदम नॉन ट्रेसेबल हो जाऊंगा बीच में से।
कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किसने किया है, क्योंकि वो तो बोलेगा यार मुझे तो बांध के मेरे से फोर्सफुली केवाईसी करवा लिया। तो ये सारा चीज़ें हैं। तो इस चीज़ के लिए डीओटी ने एकदम इस चीज़ को बंद करवा दिया है। एयरटेल लॉन्च करने के बाद रिलायंस जो भी सोच रहा था कि ऐसा ही कुछ एक्सप्रेस डिलीवरी काइंड ऑफ थिंग रिलायंस जो करने वाला है, लेकिन जैसे ही एयरटेल के पास से नोटिस आया कि इसे इमीडिएटली बंद किया जाए, तो रिलायंस जियो ने भी अपना सिम इस तरीके से देना बंद कर दिया है। और सारे देश के जवानों को मेरे तरफ से हैट्स ऑफ, स्पेशली जो लोग अभी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में हैं। दोस्त सर, एकदम डटे रहिए, पूरा देश आपके साथ है। जय हिंद।